के लिए पुलिस ने नोटिस भेजा है और कहा है कि अपने साथ टूटी गाड़ी लेकर आएं और जिस अधिकारी को चोट लगी थी उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी साथ लेकर आएं। भूपति नगर में जब ये घटना घटी उसके बाद एनआईए के 2 अधिकारियों को बंगाल पुलिस ने इनको पूछताछ के लिए बुलाया है और उन्होंने ये भी कहा है कि बंगाल पुलिस ने नोटिस भेजा है और कहा है कि देखिए वो जो गाड़ी टूट गई थी उस गाड़ी को लेकर आइए और जिस अधिकारी को चोट लगी थी उसकी भी मेडिकल रिपोर्ट साथ में लेकर आइए। ये बंगाल पुलिस एनआईए को कह रही है। बड़ी खबर एक और आ रही है एनआईए मामले से जुड़ी हुई। तृणमूल कांग्रेस नेता कुणाल घोष ने दावा किया है कि कोलकाता के एनआईए एसपी डीआर सिंह को तुरंत दिल्ली तलब किया गया है, जबकि एनआईए सूत्रों के हवाले से खबर है कि कोलकाता एसपी एनआईए को आधिकारिक काम से लिए दिल्ली बुलाया गया है। एनआईए के अनुसार एसपी का हेडक्वार्टर आना जाना रूटीन प्रोसेस है, उनकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग तो डीआईजी पटना के साथ होती है। अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो तृणमूल कांग्रेस आरोप लगा रहा है कि देखिए तलब के लिए बुलाया गया है, अपडेट के लिए बुलाया गया है दिल्ली, देखिए भाग गए हैं दिल्ली। बट एनआईए के सूत्रों का कहना है अमित कि इनकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग तो डीआईजी पटना से होती है, तो ये दिल्ली में क्यों आएंगे? देखिए बिल्कुल, और एनआईए के सूत्रों का ये भी कहना है कि उनको दिल्ली अगर जाना भी है तो किसी काम से वह नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। ऐसा नहीं कि एकाएक वो इस महीने गए हैं, इससे पहले भी वो पिछले महीने भी दिल्ली आए हुए थे। और यही नहीं, जब भी उनका दिल्ली आना जाना होता है एक प्रोसीजरल काम होता है, एनआईए एक संस्था है उसके मुताबिक है। और जहाँ तक डीआईजी का सवाल है तो डीआईजी पटना एनआईए के हैं, उनके पास भी डीआईजी कोलकाता का भी चार्ज है एनआईए का। तो इस तरह से कोई ऐसी बात नहीं कि एकाएक दूसरे अधिकारी को कोलकाता डिवीजन का चार्ज दिया गया है, यह एनआईए सूत्रों का कहना है। तो इस बात से यह साबित हो रहा है कि एनआईए फिलहाल उन दावों को नकार रही है जो कि टीएमसी के नेता अपने ट्वीट के माध्यम से क्लेम कर रहे हैं। ये ऑफिसर कौन है? क्या ये वही हैं जिनसे जितेंद्र तिवारी मिले थे और वो अब दिल्ली में आकर किनसे मिल रहे हैं? देखिए ये ऑफिसर वही हैं जो एनआईए के जो मामले हैं बंगाल में, चाहे शाहजहां शेख का मामला हो या फिर अन्य मामले संवेदनशील मामले हैं, उनकी तफ्तीश में शामिल हैं। तो ये अगर दिल्ली यहाँ पर आते हैं तो नियमित प्रक्रिया के तहत आते हैं कि जो एक डिपार्टमेंट अपने अधिकारी को किसी भी देश के कोने से बुलाता है। तो ऐसे में जब एनआईए के सूत्र जब ये कह रहे हैं तो टीएमसी के नेता का यह दावा पूरी तरीके से खारिज हो जाता है। और ये भी बात आनंद आपको नोट करनी होगी कि कई संवेदनशील ऐसे मामले हैं जिसके एनआईए बंगाल से जोड़कर जो तफ्तीश कर रही है, कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है, तो इसके लिए भी यह मूवमेंट है वह लगातार बनी रहती है। जी, तृणमूल कांग्रेस जो आरोप लगाए सो सही, उनकी तरफ जो भी उंगली उठाए सो गलत। ऐसा क्या हो सकता है? सीबीआई को घेरा, ईडी को पीटा, एनआईए भी पिट गई, ये सब तो प्रत्यक्षदर्शी है, कैमरा में कैद हुआ है। इसकी जवाबदेही कौन लेगा? अखाड़ा में वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन बंगाल से रुख करेंगे उस राज्य की ओर जो उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा के लिए सबसे ज्यादा उम्मीदवार, सबसे ज्यादा एमपीज भेजता है। ये राज्य है महाराष्ट्र। वहां का गणित क्या है बताएंगे ब्रेक के बाद।